नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोडॉक्स पे। जैसा दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हमारी सीरीज चल रही है सेंडफॉक्स की, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग टूल है। तो आप उस ईमेल मार्केटिंग टूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंडफॉक्स का यूज करके किस तरह हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस से सेंडफॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन। तो ये सारी चीजें जानते हैं, इसके लिए लेके चलूंगा मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट जो मेरे फ्रेंड्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि इन्फोडॉक्स के जरिए हम लेके आते हैं ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी, ट्यूटोरियल्स, टिप्स, जिससे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। हमारी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप है, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू करियर, अर्निंग, बिजनेस, स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सारी चीजों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा कोर्स है उडेमी पे भी, जो कि मैं फ्री दे रहा हूँ। ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है और लैंडिंग पेज बनाने का भी कोर्स है, जिसके लिए मैं आपको नीचे एक लिंक शेयर करूंगा। आप उस लिंक पे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इन कोर्सेज के लिंक आपके पास, आपके मेल पे आ जाएंगे। और भी आने वाले टाइम में जो भी कोर्सेज मेरे रिलीज होंगे, या फिर मेरे उडेमी के कोर्सेज जो कि पेड हैं, उनके कूपन रिलीज होते हैं, जिससे आप उस कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको मेल पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी कमाल के होने वाले हैं एंड डेफिनेटली आप इससे फायदा उठाएंगे। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सैंडफॉक्स का लॉगिन। और अभी तक आपने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आपको बताया किस तरह से आप ईमेल ऑटोमेशन, किस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, किस तरह से आप सैंडफॉक्स को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके अलावा सैंडफॉक्स लेने का क्या बेनिफिट है, ये भी मैंने उन वीडियोस में बताया है, एज कंपेयर टू ऑल अदर अवेलेबल ईमेल मार्केटिंग टूल्स। इसमें एक बहुत जबरदस्त ऑफर निकली हुई है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अंदर ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्म्स का, तो हम फॉर्म्स पे। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट पेजेस का। तो ये स्मार्ट पेजेस ही हमारा लैंडिंग पेज होता है, जो कि हम सैंडफॉक्स के जरिए बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान होता है। तो स्मार्ट पेज जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बने भी हुए हैं। तो अगर हम क्रिएट स्मार्ट पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। पहले तो आप उस लैंडिंग पेज का कोई टाइटल देंगे, जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो मैं एक लैंडिंग पेज बनाने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में। मैं कुछ एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इसके थ्रू मैं सब्सक्रिप्शन भी लूंगा और कुछ, या मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्रमोट कर रहा हूँ, कोई ऑफर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, या आप कोई फ्री चीज दे करके लोगों को अपने तरफ उनका ऑप्ट इन लेना चाहते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिससे कि आगे चल के आप अपने प्रोडक्ट्स उनको मार्केट कर सकें। तो तो गाइज, फेसबुक पे ऐड चलाने से रिलेटेड भी मेरी एक यूट्यूब पे सीरीज है, आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं और ऐड चलाना सीख सकते हैं। सिर्फ 4 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से आप फेसबुक ऐड चला सकते हैं। तो लैंडिंग पेज भी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने ईमेल देखा था। इसके अंदर आप जो भी अपना टाइप करना है, कंटेंट टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ से इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर लिंक ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं और एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा उडेमी का लैंडिंग पेज वाला कोर्स करिए। उसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एक लैंडिंग पेज बनाकर भी दिखाया है। अगर वो सारी चीजें मैं यहाँ करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप शायद बोर हो जाएंगे। तो एनीवेज, इसके अंदर आप सारी चीजें अपनी ऐड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है। इसके अलावा आप फीड पेज एनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ टैग्स दे सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं विजुअल पे। तो विजुअल में बेसिकली आप लोगो अपना पहले से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर डिस्प्ले नेम पहले से ऐड कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले नेम डिफॉल्ट जब भी आप ये लैंडिंग पेज कोई और बनाएंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप थीम कलर चेंज कर सकते हैं और पेज के बैकग्राउंड में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आप लैंडिंग पेज ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें आप बैकग्राउंड में एक इमेज दे पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्म का।
तो फॉर्म होता है एक सब्सक्राइबर फॉर्म हमें चाहिए होता है हर लैंडिंग पेज में। लैंडिंग पेज बनाने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों के सब्सक्रिप्शंस लें। तो आप उसके अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगा खाली आप फर्स्ट नेम लीजिए। आप इसके बटन का यहाँ सबमिट डिफॉल्ट नाम दिया हुआ है, तो जो नाम चाहे आप सेव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई ई बुक दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं लिख सकता हूँ सेंड मी माई ई बुक। इसके बाद जब कोई सब्सक्राइब करता है तो आप उसको कहीं रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो ये रिडायरेक्शन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं कि ये लैंडिंग पेज किस लिस्ट से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कि जब इस लैंडिंग पेज से कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसके ईमेल आईडी किस लिस्ट में सेव होने चाहिए। और इतना करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे और आपका लैंडिंग पेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी है लैंडिंग पेज क्रिएट करना सेंडफॉक्स के टूल के जरिए। तो उसके अलावा जैसे ही जो भी लैंडिंग पेज क्रिएट होगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब भी आपको एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको एक और लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है तो आप उसको क्लोन कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईमेल का क्लोन था। क्लोन में वो एज इट इज उसकी एक कॉपी बना देगा, आप उसमें डिटेल पे जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करेंगे। इससे आपकी मेहनत बचती है और आप बहुत जल्दी एक लैंडिंग पेज बना पाते हैं। इसके अलावा आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको एक प्राइमरी लैंडिंग पेज बना सकते हैं, इस लैंडिंग पेज को व्यू कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज सेंडफॉक्स देता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंटर से अपने सेंडफॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा उसके लिए प्लगइन है और उसकी सेटिंग्स बहुत जरूरी है। तो ये सेटिंग्स बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में बताया था ऑटोमेशंस के बारे में। तो ऑटोमेशन ट्रिगर कहां से होती है, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आता है और साइन अप करता है तब ऑटोमेशन ट्रिगर होती है। तो साइन अप वो तो या तो आपके सब्सक्राइबर फॉर्म से करेगा या आपके लैंडिंग पेज के जरिए करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि लैंडिंग पेज से किस तरीके से ये चीज हो सकती है। तो उसके लिए मैंने लॉगिन किया हुआ है अपने एक वर्डप्रेस का पैनल। तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको प्लगइन्स डालने पड़ेंगे। तो प्लगइन्स होने चाहिए आपके एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और एलिमेंटर प्रो चाहे तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको एलिमेंटर प्रो का जीपीएल लाइसेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू दैट लाइसेंस, जिससे कि आपको एलिमेंटर परचेज नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस में कॉस्ट इन्वेस्ट करना, इन टूल्स को लेना थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और मैं समझ सकता हूँ डेफिनेटली उस चीज को कोई भी न्यूबी नहीं कर पाता है। तो जैसे हम यहाँ पे प्लगइन्स देख रहे हैं, तो प्लगइन में मेरा एलिमेंटर प्रो है, एलिमेंटर भी इंस्टॉल्ड है। और इसके लिए जो प्लगइन है जो आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम है फॉक्सी एलिमेंट्स। जी हाँ, FOXY एलिमेंट्स। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। ऑल्दो आप फॉक्सी एलिमेंट को जब टाइप करेंगे यहाँ पे आकर के प्लगइन सर्च करने में, जब आप ऐड न्यू पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और ये एक न्यू प्लगइन है, तो इसकी रेटिंग और रिव्यूज में मत जाइएगा। इसको मैंने थॉरोली चेक कर लिया है क्योंकि एक नया प्लगइन है। अभी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे पहला वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप इसको सेटिंग्स को प्रॉपर्ली नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी इसको कॉन्फ़िगर करने के अंदर। तो आपने जैसे ही ये फॉक्सी एलिमेंट इंस्टॉल कर लिया तो इसके बाद ये आपके लैंडिंग पेज के अंदर दिखने लगेगा। तो आइए चलते हैं मेरे लैंडिंग पेज पे। एक लैंडिंग पेज को मैं एक्सेस करता हूँ और आपको बताता हूँ। सिंपल जैसे लैंडिंग पेज के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ईमेल मार्केटिंग टूल है, मेलचिम्प है या क्या है, तो ये सेंडफॉक्स भी ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा इस प्लगइन के डालने के बाद। और उसके बाद होगी सेटिंग्स, जो कि है तो बहुत सिंपल, बट अगर आपने करेक्टली उसको नहीं करा तो डेफिनेटली ऑटोमेशन वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, मैं इसको, ये मेरा लैंडिंग पेज है, मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर लेता हूँ। और जितने में ये ओपन हो रहा है आइए चलते हैं सेंडफॉक्स पे, और सेंडफॉक्स के लॉगिन में जा करके हमें आना है सेटिंग्स में। और आपको ध्यान होगा पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था रिगार्डिंग API। तो API के अंदर जाके हमको एक की बनानी पड़ेगी। तो जब हम API में आते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऑप्शन होता है स्टार्टिंग के अंदर पर्सनल एक्सेस टोकन्स। तो आपको एक पर्सनल एक्सेस टोकन बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने टोकन पे क्लिक किया और मैंने डाला इसका नाम टेस्ट और कर दिया क्रिएट।
क्रिएट करते ही गाइस आपको ये टोकन मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसको क्लोज मत करिएगा कॉपी किए बिना, या तो इसको कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा से आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको अगेन रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया है, मैं इसको ओपन ही रखता हूँ और देखते हैं हमारा एलिमेंटर ओपन हो गया होगा। तो फ्रेंड जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा लैंडिंग पेज ओपन हो गया और उस पर ये सब्सक्राइब का ऑप्शन है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके एडिट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, तो ये फॉर्म जो हमारा सब्सक्राइबर फॉर्म इस पे बना हुआ है लैंडिंग पेज पे, ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इसकी एडिट के ऑप्शंस आ गए हैं, ये इसके फील्ड्स के नाम है। तो फील्ड का नाम इसका, जैसे इसमें अगर हम पहले पे क्लिक करें तो इसका नाम है नेम, और दूसरे का नाम हम देख लेते हैं, इसका नाम है ईमेल। तो इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जब हम आते हैं एक्शंस आफ्टर सबमिट, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सेलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आ गया सेंडफॉक्स। यहाँ पे मैं सेंडफॉक्स सेलेक्ट कर लूंगा। सेंडफॉक्स सेलेक्ट करते ही आपको ये सेंडफॉक्स का एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड दिख जाए। तो इसके अंदर गाइस हमें क्या क्या करना है वो आप ध्यान रखिए। तो हमें एपीआई की डालनी है, लिस्ट आईडी डालनी है, ईमेल फील्ड और नेम फील्ड आईडी डालना है। तो ईमेल फील्ड आईडी था ईमेल और नेम फील्ड आईडी था नेम। और अब हम डालते हैं अपनी एपीआई की। तो एपीआई की हमने की यहाँ से कॉपी एंड हमने इसको यहाँ लाके कर दिया पेस्ट। तो दिस इज डन, हमारी एपीआई की हो गई। अब बचा लिस्ट आईडी। तो लिस्ट आईडी कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगेन हम अपने सेंडफॉक्स पे आ जाएंगे और सेंडफॉक्स पे जब भी आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे और उस पर्टिकुलर लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना होगा जो कि आपने इसके लिए क्रिएट की है। मान लीजिए आप एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कोई भी ईमेल्स नहीं है। फ्रेंड जैसे मैंने नई लिस्ट क्रिएट की है, इसके अंदर आप देख रहे हैं 0 सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब हम इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट को सेलेक्ट करते ही आप देखिए यहाँ टॉप पे आपको एक ये आईडी दिख रहा है, ये न्यूमरिक, आप ब्राउजर के यहाँ पे टॉप पे देखिए। तो इसको हम कॉपी करेंगे और इसको कॉपी करके हम यहाँ लिस्ट में डाल देंगे। तो सिंपल है, इतनी ही सेटिंग्स आपको करनी है, बट आपको ध्यान रखना है ये चारों सेटिंग्स आपको करनी है। उसके बाद अपडेट पे आप क्लिक कर देंगे, फिर जो भी कोई इस पे सब्सक्राइब करेगा और उसका जो भी ईमेल होगा वो सेंडफॉक्स में सेव हो जाएगा। और उस लिस्ट से अगर आपने कोई ऑटोमेशन कनेक्ट किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली सीरीज ऑफ ईमेल उसके पास जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सिंपल था, जिससे कि आप अपने सेंडफॉक्स के ईमेल मार्केटिंग और लैंडिंग पेज बिल्डर टूल को इजीली अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिएगा, आई वुड लव टू हेल्प यू। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया सेंडफॉक्स से। और इतना ही नहीं, हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम सेंडफॉक्स को अपने वर्डप्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नई चीज है सेंडफॉक्स को वर्डप्रेस और एलिमेंटर से कनेक्ट करना, जिसको मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मैं सेंडफॉक्स की टेक्निकल टीम से कनेक्टेड रहता हूँ, तो जो भी लेटेस्ट चीजें आती हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आप तक लेके आऊँ। तो ध्यान रखिएगा, सेंडफॉक्स का ऑफर मत भूलिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। और ये ऑफर बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, तो आप सेंडफॉक्स को ट्राई करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप देर मत करिए, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसको परचेज करिए। और $49 के अंदर आपको एक ऐसा टूल मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। और इतना पैसा नॉर्मली आपको किसी भी ईमेल मार्केटिंग टूल में मंथली देना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत काम के वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप वो वीडियोस मिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।